गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और ये मेरा इसका जो है दूसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा जो है nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके से निकाला जाता है और फिर उसके बाद बच्चों हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज। बच्चों इस एक्सरसाइज में जो है चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं तो इसको मैंने दो पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया है। ये एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 का सोल्यूशन कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इसका जो है जनरल फॉर्म क्या होता है। फिर उसके बाद बच्चों हमने उसके कुछ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है बच्चों, आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हुए बच्चों हम देखेंगे कि हमारा nth टर्म ऑफ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, देखेंगे कि nth टर्म हमारा क्या होता है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो बच्चों चलिए हम आपके सामने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं। वो देखिए कुछ इस तरीके से है। ये है देखिए 4 के बाद आ गया बच्चों 9। ठीक है, 9 के बाद आ गया बच्चों 14 के बाद आ गया 19 के बाद बच्चों फिर आया 24 के बाद बच्चों फिर आया 29। और इस तरीके से बच्चों ये हमारी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी आगे बढ़ रही है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने का एक तरीका होता है कि उसका फर्स्ट टर्म देखते हैं जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। वो बच्चों यहां पर है 4। और बच्चों फिर इसके बाद एक कॉमन डिफरेंस होता है डी। वो बच्चों क्या होता है, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या है 5, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है। तो बच्चों ये हमारा हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक। अब बच्चों देखिए हम दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं। वो देखिए क्या होगा बच्चों यहां पर बच्चों सपोज करिए हमने स्टार्ट किया इसको 36 से। ठीक है, 36 से बच्चों हमने इसको स्टार्ट किया। अब 36 के बाद बच्चों अगला टर्म आ रहा है हमारा 32। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला टर्म आ रहा है 28। फिर बच्चों आ रहा है हमारा 24। फिर बच्चों आया हमारा 20। फिर बच्चों आया हमारा 16। और बच्चों इस तरीके से ये हमारा आगे चल दिया। अब बच्चों यहां भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 36। और बच्चों जो कॉमन डिफरेंस है तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ रहा है बच्चों हमारा -4। इसमें से घटाएंगे -4, इसमें से घटाएंगे -4, इसमें से ये घटाएंगे तो -4 और इसमें से घटाएंगे तो ये -4। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो एक जो है सिस्टम बना। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला जो है हमारा जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है। और बच्चों ये है 5। और बच्चों इसमें क्या है डिक्रीजिंग में हो रहा है बच्चों, इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा -4 है। और बच्चों फर्स्ट टर्म ये है और ये बच्चों आगे बढ़ रहा है, डिक्रीज होता चला जाएगा क्योंकि इसमें माइनस हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मैंने दो तरीके के आपके सामने लिख के दिखा दिए। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, होता ये है कि बच्चों ये कहां तक जाएगा। अब हम पूछते हैं कहां तक जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे टर्म लिखा 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7th आएगा, फिर 8th आएगा, फिर 9th आएगा, बढ़ता चला जाएगा। और बच्चों ये इस तरीके से देखें कितना आया, ये बच्चों ये भी आगे बढ़ता जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि इस वाली सीरीज का बच्चों 98th टर्म क्या होगा। ठीक है, 98 टर्म ऊपर वाले का, इस वाले का समझ गया 98 पूछ लिया। और इससे पूछा कि हमारा 79th टर्म क्या होगा। सपोज करिए ऐसे आपसे पूछ लिया गया, तो बच्चों क्या तरीका होगा कि क्या हम इसको जोड़ते जैसे चलेंगे बच्चों, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा है और हो सकता है रास्ते में कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाए। ठीक, और बच्चों इसमें भी वही बात आती है।
तो बच्चों इसको निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले को हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला। तो बच्चों अब देखिए वो फार्मूला क्या होता है, और इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 5.2 है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हम आपके सामने जनरल फॉर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख रहे हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये देखिए हमारी क्या होती है, तो देखिए कुछ इस तरीके से होती है। पहला टर्म ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, और बच्चों चौथा हो गया ए प्लस 3d, पांचवा होगा ए प्लस 4d, और ये ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये हमारा कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट है, ये कौन सा है, ये सेकंड है, ये कौन सा है, ये थर्ड है, ये कौन सा है, ये फोर्थ है, ये कौन सा है, ये फिफ्थ है। इसको आप ऐसे देखिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमको मान लीजिए कोई निकालना है, ये समझ करिए कि ये n टर्म तक चला गया। ठीक है, n टर्म तक ये चला गया, तो बच्चों जो इसका nth टर्म होगा उसका फार्मूला ये दिया गया है, nth टर्म ऑफ एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है वो बच्चों क्या है, a प्लस n माइनस 1d। अगर nth टर्म को हम a n से डिनोट करते हैं तो बच्चों होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बच्चों ये देखिए हमारा हो गया इसका इस तरीके से फार्मूला। अब देखिए बच्चों इसको अप्लाई करिए, nth टर्म निकालना है तो n में से एक घटा दीजिए, कुछ भी हो है उसमें से घटा देंगे तो उतना और उतना हो जाएगा। जैसे देखिए इसको फॉलो करता है, फर्स्ट टर्म में देखिए, फर्स्ट टर्म में n होगा 1, तो a में से एक घटाए तो d इंटू 0 हो जाएगा, तो खाली a आएगा, आ गया। सेकंड टर्म में देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो a प्लस डी, थर्ड में से 2 में से 1 घटाएंगे तो a प्लस 2d, 4 में से 1 घटाएंगे तो a प्लस 3d, 5 में से 1 घटाएंगे तो a प्लस 4d। इस तरीके से ये आगे चलता चला जाएगा, और बच्चों इस तरीके से हमको मिल जाएगा इसका nth टर्म। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस है बच्चों। इसमें जो है पिछले वीडियो का कंसेप्ट लगेगा, और बच्चों ये फॉर्मूला लगेगा, और प्लस आपका कॉमन सेंस लगेगा। उसके बाद बच्चों ये एक्सरसाइज 5.2 जो है वो हमारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों आपकी बुक एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10th की जो है, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 जो है इसी फॉर्मूले पे बेस है, उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक्सरसाइज काफी लंबी है, इसलिए बच्चों इसके 2 पार्ट बने हैं। ये इसका पहला पार्ट है, कुछ क्वेश्चन इस पार्ट में होंगे, और बच्चों कुछ क्वेश्चन जो है बचेंगे वो अगले पार्ट में होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of the AP। ठीक है बच्चों, हमको क्या है, हमको एक टेबल दिया हुआ है। टेबल में बच्चों जो हमारा कॉलम बने हुए हैं, ये बच्चों a है, ये d है, ये n है, वो an है। a है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ AP, d है कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, n है nth टर्म, और बच्चों an है वैल्यू ऑफ nth टर्म। इसमें बच्चों हर एक, इसमें 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में 3 चीजें हमें दी हुई है और एक हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो कहीं पे हमको an निकालना है, कहीं d निकालना है, कहीं a निकालना है, कहीं n निकालना है, और कहीं an निकालना है। इस तरीके से क्वेश्चन है, किसकी मीनिंग क्या है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए चलिए करते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा। तो बच्चों चलिए देखिए करते हैं क्या आता है, देखते हैं। बच्चों देखिए हमारा यहाँ पर फार्मूला लगेगा nth टर्म, यानी an इजक्वल टू बच्चों लगेगा a प्लस n माइनस 1d, कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है बच्चों, और हमको यहाँ पे जो जो वैल्यू दी हुई है हम उसको लिखते जाएंगे,
और फिर सॉल्व करते जाएंगे। तो बच्चों देखिए क्या है हमारा ए, पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ए है 7, डी है बच्चों हमारा 3, एन की वैल्यू है बच्चों 8 और ए एन हमें निकालना है। ये पहला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिल करते हैं। ए एन निकालना है, ए एन हमने ऐसे लिख लिया। ए की वैल्यू है 7 प्लस एन है हमारा 8, तो बच्चों 8 - 1 और डी है बच्चों 3, तो ये आ गया 3। तो बच्चों क्या हुआ 7 + 7 × 3, तो बच्चों क्या हुआ 7 + 21 और ये हो गया बच्चों हमारे पास 28। तो बच्चों ए एन की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास यहाँ पर 28। ये नोट कर लीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू आई बच्चों हमारे पास 28। ठीक, अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। तो सेकंड में देखिए क्या है, सेकंड वाले में क्या है, सेकंड में हमको जो वैल्यू दी हुई है हम इसको नोट करते हैं। तो बच्चों देखिए ए की वैल्यू है -18, डी की वैल्यू है निकालनी हमको, और बच्चों एन की वैल्यू है बच्चों 10 और ए एन की वैल्यू है 0। अब बच्चों इस फार्मूले में हम सारा फॉर्मूला रखेंगे। तो देखिए ए एन की वैल्यू 0, ए है हमारा -18, ठीक है, प्लस बच्चों n - 1, n की वैल्यू है 10 - 1 और d निकालना है, तो d को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, ये हुआ 0 = -18 प्लस 9d, यानी 9d = 18, यानी d की वैल्यू आ गई बच्चों 2। ये हो गया इसका आंसर। और बच्चों हम इसको यहां पे ऐसे लिख देंगे d = 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम आते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, डी की वैल्यू है -3 और बच्चों एन की वैल्यू हमको दे रखी 18 और बच्चों हमारा ए एन है वो है -5। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, ठीक है, ए एन की वैल्यू दे रखी है वो है -5 = ए की वैल्यू है निकालनी हमको, प्लस एन की वैल्यू है 18 -1 और डी है हमारा इंटू -3। देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहां होगा -5 = ए प्लस बच्चों ये हो गया 17 × -3, ऐसे आया। तो बच्चों देखिए वो -5 = ए -51, तो बच्चों ए की वैल्यू होगी 51 -5, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 46, यानी ए की वैल्यू आई बच्चों 46। ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों हम यहां लिखेंगे इस तरीके से 46। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं और आप आंसर भी मिला सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ में देखिए क्या है हमारा, फोर्थ में है a = -8.9 और बच्चों d = 2.5 और बच्चों हमारा n = हमें निकालना है और बच्चों जो a n है वो है हमारा 3.6। इस तरीके से है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, a n की वैल्यू है यहाँ 3.6 बराबर a की वैल्यू है -18.9 प्लस n हमें निकालना है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, और d है हमारा 2.5। ठीक है, तो बच्चों चलिए देखिए क्या होगा, इधर हम लिखेंगे n - 1 × 2.5 बराबर 3.6 प्लस 18.9। देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या रहा है, 2.5 × n - 1 = क्या हुआ 5। ठीक है, 9 6 15, ठीक है, हाथ से लगा 1, 3 और 18, ये हो गया हमारा 21। ठीक है, 21 और ये हो गया 22, तो यार 22.5। तो बच्चों n - 1 हो जाएगा हमारा 225 अपॉन 2.5। देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा डिसमल से डिसमल गया तो नीचे आ जाएगा हमारा 225 अपॉन 25 n - 1 और n - 1 जो है ये आ गया 9, तो n की वैल्यू हो गई बच्चों 10। ये होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे n की वैल्यू आएगी बच्चों 10। ठीक, अब बच्चों हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि इन पांचों में सबसे ज्यादा आसान है,
तो बच्चों देखिए इसका फिफ्थ पार्ट कैसे होगा वो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू है 3.5, ठीक है, डी की वैल्यू है 0 और बच्चों एन की वैल्यू है 105 और बच्चों ए एन हमें निकालना है। इसमें रखेंगे तो ए एन निकालना है तो ए एन को एन लिख दिया। ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1 और बच्चों ये देखिए डी की वैल्यू है 0। तो बच्चों क्या होगा, ए एन इजक्वल टू 3.5 प्लस 0, तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3.5। देखिए इस तरीके से आ गया 3.5। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये बच्चों हो गया हमारा 3.5। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरीके से हमारा जो है पहला क्वेश्चन बच्चों वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बच्चों, और इसमें हमको जो है ऑप्शंस दे रखे ए बी सी डी के फॉर्म में। तो बच्चों इसी में से कोई एक आंसर सही है। तो देखते हैं कि बच्चों हमारा पहला सेक्शन क्या है। बच्चों पहले सेक्शन में हमको दे रखा है 30th टर्म ऑफ एपी 1074 इज, मतलब हमको एक एपी दे रखी है 1074 इस तरीके चल रही है, तो उसका 30th टर्म क्या होगा। तो बच्चों देखिए एपी हम लिखते हैं, एपी हमारा क्या है 10 7 4 इस तरीके से आगे जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें देखिए ए क्या है, ए है हमारा 10 और बच्चों डी जो निकालेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये, तो ये बच्चों आ रहा है -3। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 30th टर्म, तो एन हमारा हो गया 30 और ए एन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लिखते हैं ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों देखिए ए हमारा क्या है 10 है प्लस एन है हमारा 30, तो 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू है बच्चों -3। तो बच्चों ये हो गया 10 प्लस 29 इंटू -3, तो बच्चों ये हो गया 10 माइनस ये बच्चों आ रहा है हमारा 3 7 और बच्चों ये हो गया 6 और ये हो गया 8, तो बच्चों ये आ रहा है -77। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या है, सेकंड पार्ट में भी हमको निकालना है nth टर्म और उसकी वैल्यू है 11। तो बच्चों क्या है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमारा देखिए एपी क्या है, वो है -3 -1/2 2 और ये बच्चों इस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ए है हमारा -3 और बच्चों डी निकालेंगे तो डी होगा दिस माइनस दिस, तो चलिए निकाल लीजिए दिस माइनस -3। तो बच्चों ये हो गया हमारा -1/2 + 3। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये क्या है, ये आ रहा है हमारा 2 होल 1/2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए हम जो है फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी और बच्चों इसमें एन है हमारा 11, तो एन हो गया बच्चों 11। ठीक है, तो बच्चों ए एन हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए हो गया -3 लिखिए प्लस एन है 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू है बच्चों 2 होल 1/2। तो बच्चों ये हमारे पास है बच्चों, ये हमारा 5/2। देखिए इस तरीके से आ जाएगा 5/2। तो बच्चों डी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 5/2। तो अब देखिए क्या हुआ, -3 प्लस 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये गया कट, तो ये आ गया क्या आ गया -3 प्लस 25 ए एन की वैल्यू ये आ गई। तो बच्चों देखिए ए एन हमारा क्या आ रहा है, ए एन की वैल्यू आ रही है 22। तो बच्चों हमारा ये वाला आंसर इसमें करेक्ट हुआ। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 2 बच्चों कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, आप अपनी बुक में भी देख लीजिएगा। ये है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों देखिए कुछ एपी लिखे हुए हैं और उनके कुछ मिसिंग टर्म है जिसके लिए बॉक्स बना हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, सेम ऐसा ही है। तो बच्चों हमको बताना है कि जो मिक्सिंग है बॉक्सेस में ये क्या है। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमको ये मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले गिन लीजिए कितने टर्म है, 1 2 3। तो बच्चों देखिए यहां पर n हो गया हमारा 3। ठीक है बच्चों, 3 हो गया। बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है, वो है बच्चों हमारा वो है 2, और लास्ट टर्म बच्चों क्या है, वो है an, तो वो बच्चों हमारे पास हो गया 26। अगर हमारा d हमको मिल जाए तो बच्चों इसमें हम d जोड़ के टर्म निकाल लेंगे। तो बच्चों देखिए यहां पर फॉर्मूला लगेगा an इजकल टू a प्लस n माइनस 1, d कुछ इस तरीके से लगेगा, और an की वैल्यू है 26। ठीक है, और a की वैल्यू जो है 26 और a की वैल्यू जो है 2 प्लस n है हमारा 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों क्या होगा, 26 बराबर 2 प्लस 2d, और 2d की वैल्यू आ जाएगी 24, और यानी d की वैल्यू बच्चों हो गई यहाँ पे हमारा 12। अब बच्चों मिसिंग टर्म जो है ये देखिए क्या होगा, वो सेकंड टर्म है, तो बच्चों होगा हमारा a प्लस डी। तो a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू आई है 12, तो बच्चों ये हो गया हमारा 14। तो बच्चों यहां पर बच्चों देखिए हमारा आएगा 14। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, अगले क्वेश्चन में बच्चों हमारा जो है कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। और बच्चों हमारा जो है ये पहला टर्म हमको दे ही नहीं रखा, इसलिए हमारे लिए बड़ी आफत हो गई कि हम ए को क्या माने। तो बच्चों यहां पर एक जो है टेक्निक लगेगी। ठीक है, हम एपी को यहां से काउंट करेंगे 1 2 3। तो बच्चों फर्स्ट टर्म में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, a इजक्वल टू हो गया जो है 13, हम यहां से काउंट कर रहे हैं, इसको भूल गए। और बच्चों n हो गया हमारा 3, और d बच्चों हमको पता नहीं है, निकालना है, और an हो गया बच्चों हमारा 3। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या आएगा, यहां पर देखिए क्या होता है, an की वैल्यू हो गई 3, a की वैल्यू हो गई 13, और बच्चों प्लस n की वैल्यू आ रही है 3 n माइनस 1, और d की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये n जो है हमको यहां पर दे रखा है 3, देखिए ठीक है, और d की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए क्या हुआ यहां पर, ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू -10, और d की वैल्यू हो गई बच्चों -5। अब बच्चों d की वैल्यू हो गई -5, तो हम क्या करेंगे, इसमें से -5 घटाएंगे, तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों 8, यहां पे आ गया। ठीक है, अब ये वाला बच्चों क्या होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा a-1, फिर a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी, और बच्चों ये आ जाएगा a प्लस 2d। इस तरीके से हमारे 4 टर्म आएंगे। हमने ये वाला लिया था 13, ये बच्चों आ गया 8, ये आ गया 3। अब ये वाला टर्म बचा है पहले, तो a हमारा क्या था 13, माइनस लिखा, फिर d बच्चों हमारा कितना है -5, ऐसे लिखा। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 5, तो बच्चों ये हो गया 18। तो बच्चों इस वाले बॉक्स में हमारा नंबर आएगा 18। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। तो देखते हैं कि हमारा 3 में क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए 3 में हमारा 1 2 3 4 टर्म्स है, और बच्चों देखिए यहां पर a है, वो है हमारा a जो है वो है हमारा 5, और बच्चों d हमको पता नहीं है, और बच्चों चौथा टर्म an है हमारा 9 होल 1/2, अगर हम करें तो ये है बच्चों 19/2, an इक्वल टू, और बच्चों जो हमारा जो है लास्ट टर्म 19/2 हो गया, ये हो गया, और n की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 4, 4 1 2 3 4, तो 4 है। अब बच्चों इन वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे, तो देखिए an क्या हो गया, ये हो गया 19/2, और बच्चों a क्या हो गया 5 प्लस n-1, n हमारा कितना है, n है 4, तो n हो गया 4, और d की वैल्यू बच्चों हमको पता नहीं। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड 2 -5। तो बच्चों क्या हुआ,
ये हम करेंगे तो 19 माइनस 10 अपॉन 2 और बच्चों ये आ गया 9/2 3D इक्वल टू, तो D की वैल्यू है 3/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वाला जो हमारा क्या आएगा इसको देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, अगला टर्म आएगा वो आएगा a प्लस डी। तो बच्चों हो जाएगा a प्लस 3D। a हमारा कितना है, a है 5, a की वैल्यू है 5 और ये हो गया 3/2। तो बच्चों क्या हो गया, ये हो गया 10 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये आ गया हमारा 13/2। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 13/2। अब बच्चों ये हमारा सेकंड टर्म हुआ। अब बच्चों हमें निकालना है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे आएगा, ठीक है, a3 लिखेंगे तो आएगा बच्चों a प्लस 2d। तो देखिए a हमारा कितना है, a है हमारा 5 प्लस 2d कितना है 3/2। तो ये गया कट। तो बच्चों कितना है 5 प्लस 3। तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा सिंपल सा 8। कितना हो गया 8। तो बच्चों हम इसको यहां लिखेंगे तो ये बच्चों हो गया हमारा 8। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब बच्चों जो है हम करते हैं इसका फोर्थ सेक्शन। तो फोर्थ सेक्शन में जो डाटा दिया गया है उसको पहले हम नोट करते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर a है वो है -4। ठीक है, d बच्चों हमें निकालना है। टर्म गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों n की वैल्यू है 6 और a n की वैल्यू है 6, दोनों 6 है। अब बच्चों इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू a की वैल्यू -4 प्लस n -1 यानी 6 -1 और d हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, a प्लस 4 इक्वल टू 5d यानी कि 5d इक्वल टू 10 और d की वैल्यू हो गई बच्चों 2। ठीक है, अब बच्चों कुछ नहीं है बच्चों, इसमें 2 जोड़ते जाएंगे तो a1 हमारा है a2 हो जाएगा बच्चों a प्लस d। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा a की वैल्यू -4 प्लस d इक्वल टू हो गया बच्चों -2। ठीक है, a3 बच्चों क्या होगा, a प्लस 2d फॉर्मूले के हिसाब से। तो a है -4 और 2 इंटू 2 बराबर ये हो गया 0। a4 बच्चों क्या है, a प्लस 3d और a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू -2 ये हो गया बच्चों यहां से नहीं 3 इंटू 2 -2 नहीं है सॉरी, 3 इंटू 2 d की वैल्यू 2 आई है। तो बच्चों 6 -4 तो ये हो गया बच्चों हमारा 2। कितने टर्म है, एक और टर्म है। तो बच्चों a5 क्या होगा, वो होगा a प्लस 4d। तो a की वैल्यू है -4 प्लस 4 इंटू 2 बराबर बच्चों क्या हुई, ये हुआ 8 में से 4 गया तो बच्चों ये आया 4। तो बच्चों जो आ रहा है उसको यहां नोट कर लीजिए, ये आ रहा है -2, फिर उसके बाद आ रहा है 0, फिर आ रहा है बच्चों 2, फिर आ रहा है 4 और फिर आएगा 6। तो ये बच्चों हमारा इस तरीके से वाली एपी कंप्लीट हो गई। अब बच्चों हम करते हैं इसके बाद, ठीक है, अब बच्चों हम इसके बाद करते हैं वो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसमें और इसमें सिमिलरिटी है। इसका देखिए फर्स्ट टर्म हमको नहीं पता, तो फर्स्ट टर्म हमको नहीं पता है तो हम एपी को यहां से स्टार्ट हुआ मान लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बच्चों क्या हुआ, 1 2 3 4 5, कितने टर्म हो गए 5। तो बच्चों देखिए ए को हम यहां कंसीडर करेंगे 38 और n हो गया हमारा 5 और बच्चों डी हमको पता नहीं और बच्चों लास्ट टर्म an है वो है -22 ऐसे है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ a1 an हो गया -22, a की वैल्यू हो गई 38 प्लस n की वैल्यू है 5 -1 और d हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, 4d इक्वल टू -22 -38। तो 4d की वैल्यू बच्चों कितनी हो रही है, 40 और 20 60 -60। तो d की वैल्यू आ गई बच्चों -15। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां से हमने a लिया था तो यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, a1 हमारा क्या है, पहला टर्म है वो आ गया 38 सॉरी। ठीक है, a2 बच्चों हम लिखेंगे a प्लस d। तो a की वैल्यू है 38 और -d। तो ये बच्चों हो गया हमारा
23। ठीक है, अब A3 बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे देखिए A प्लस 2D, तो A की वैल्यू है बच्चों 38 और माइनस 2, ठीक है 2D है तो ये आ गया प्लस, प्लस था ये प्लस हो गया, और 2 इंटू माइनस 15, तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा बच्चों हमारा 8। बच्चों उसके बाद आएगा A4 की वैल्यू है A प्लस 3D, तो ये हो गया बच्चों 38 प्लस 3 इंटू माइनस 15, ठीक है 3 इंटू माइनस 15, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा -7, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये हमारे 3 टर्म बीच के थे, निकल गए। तो देखिए हमने A को यहाँ पे 38 दिया है, तो बच्चों 38 से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 23 आया है यहाँ पे, फिर आया है 8 और फिर बच्चों आया है हमारा -7। अब बच्चों ये वाला टर्म हमें निकालना है, तो बच्चों इसमें से हम ये घटा देंगे, इधर वाला टर्म आएगा वो आएगा A माइनस डी, ठीक है क्या आएगा हमारा A माइनस डी। तो A की वैल्यू बच्चों है ये हमने ली है 38, माइनस लगाया, और बच्चों ये है -15, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 15, तो ये हो गया 8 5 13 और 4 और 5, तो ये हो गया बच्चों हमारा 53। इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। और बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा अलग जो है ट्रिक लगा था, बाकी सब सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो है ये क्वेश्चन खत्म होता है। और बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन 4 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78, ठीक है बच्चों। हमको निकालना है यहाँ पे एन की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सा देखेंगे, ए की वैल्यू बच्चों हमारी है फर्स्ट टर्म वो है 3, ठीक है। डी क्या होगा, डी इसमें से जैसे 8 में से 3 घटाएंगे तो बच्चों आ रहा 5, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, तो बच्चों दोनों इक्वल कर एपी है, तो यहां हमारा होगा डी इज इक्वल टू हो गया 3। एन हमको फाइंड आउट करना है और ए एन की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 78, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे एनथ टर्म ऑफ एपी का। कौन सा, एनथ टर्म ऑफ एपी इसका, तो ये होगा बच्चों ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये है बच्चों 78 इक्वल टू ए की वैल्यू है 3 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं और डी की वैल्यू है बच्चों हमारी 3, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 75, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू हो गया बच्चों 75/3, यानी कि ये हो गया 25 n माइनस 1, यानी n की वैल्यू आ गई बच्चों 26। यहां पे देखिए 26 टर्म ऑफ एपी, ठीक है। कौन सा एपी, 3 8 13 18 इज 78, ये बच्चों हो गया आंसर और ये क्वेश्चन हो गया इस तरीके से कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके 2 पार्ट है, 1 and 2। बच्चों क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ठीक है बच्चों। हमारे पास 2 एपी दे रखे हैं, एक ये और ये, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये हमको बताना है। तो बच्चों चलिए पहला वाला देखते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है, इसमें ए की वैल्यू है 7 और बच्चों डी की वैल्यू हम निकालते हैं, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू है बच्चों 13 और a1 है 7, तो बच्चों ये आ गया 6, तो d की वैल्यू आ गई 6, इस तरीके से। और बच्चों लास्ट टर्म हमारा है an, वो है बच्चों हमारा 205, हमको निकालना है n की वैल्यू। तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। तो बच्चों ये देखिए क्या हो गया, a की वैल्यू है हमारी 7, हमने 7 लिखा, an की वैल्यू है बच्चों 205, हमने इसको ऐसे लिख दिया, प्लस
n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ऐसे छोड़ देंगे, और d की वैल्यू आई है बच्चों 6। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या होगा, यहां हो जाएगा n-1 6। ठीक है, और बच्चों ये होगा 205 - 7, तो बच्चों यहां पे आ रहा है 198। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो जाएगा n-1 इंटू 6, तो बच्चों n-1 क्या हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 6, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 33। ठीक है, तो n-1 इज इक्वल टू 33, यानी कि n की वैल्यू आ गई 34। ठीक है बच्चों, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स यानी n होगा हमारा 34। इस तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें बच्चों a की वैल्यू है हमारी, वो है बच्चों 18, और d की वैल्यू होगी बच्चों हमारी a2 - a1, तो a2 है हमारा 15 होल 1/2 माइनस 18, तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा 31 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 18। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये 31 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -5/2, d इज इक्वल टू -5/2। अब बच्चों और टर्म हम यहाँ पे नोट करते हैं, तो अगला टर्म हमें निकालना है n तो है हमारा पता नहीं, ये निकालना है हमको, और बच्चों an है वो है बच्चों -47। तो बच्चों ये हो गया an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो an की वैल्यू आई -47 इक्वल टू a हमारा हो गया 18 प्लस n-1 n निकालना है, और d की वैल्यू है बच्चों हमारी -5/2। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये हो रहा है -5/2 n-1 इज इक्वल टू -47 माइनस 18, और बच्चों इसकी वैल्यू आ रही है 565। ठीक है, वो भी माइनस का, या -5/2 और n-1, ये देखिए हमारा कट गया। ठीक है, और बच्चों हम 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 13, और ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू 26, यानी n इक्वल टू 27। ये बच्चों इसका आंसर होगा, यानी n हमारा आ जाएगा 27। तो बच्चों इसमें हमारे 34 टर्म है, ठीक है, और इसमें हमारे 27 टर्म है, और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है, चेक वेदर -50 इज ए टर्म ऑफ एपी दिस। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बच्चों है 11 8 5 2, और बच्चों ये ऐसे सीरीज बढ़ रही है। तो बच्चों एक टर्म आता है -150। ठीक है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या ये टर्म इस सीरीज में आएगा या नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। ठीक है बच्चों, अगर ये इसमें सीरीज में आता है तो बच्चों इसका कोई नंबर होगा, तो बच्चों हम यहां पर लगाते हैं फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1d, ये फार्मूला लगाते हैं बच्चों। ठीक है, अगर n हमारा कोई इंटीजर आता है पॉजिटिव तो बच्चों ये इसका होगा, और नहीं आता है तो नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, चलिए हम नोट करते हैं। तो an को हम रखते हैं बच्चों -150, और a को रखते हैं बच्चों 11, ये जो ये है, और बच्चों d निकालेंगे तो d होगा हमारा a2 - a1, तो a2 है हमारा 8 और ये है 11, तो ये हो गया बच्चों -3, तो d इक्वल टू -3, और क्या बचा, n हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिएगा, -150 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 11, या 11 प्लस n-1, और d की वैल्यू है बच्चों -3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों हम इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हुआ, n-1 इज इक्वल टू -50 माइनस 11, तो बच्चों ये हो रहा है हमारा -161, और बच्चों -3 इसके साथ ऐसे अटैच है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, -3
n-1 माइनस से माइनस कट गया तो n-1 आया 161/3। ठीक है बच्चों, अब ये जो है हमारा इंटीजर वैल्यू नहीं दे रखा, ठीक है, और एपी में n जो है ये एक ऑलवेज जो है ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, यहां बच्चों फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन क्या आ रहा है वो आप देख लीजिए। फ्रैक्शन आ रहा है बच्चों हमारा ये 5 और बच्चों ये 3.33 ऐसे आ गया, तो n-1 n की वैल्यू आएगी बच्चों 54.33, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, सो -150 इज not a term of given AP, जो हमारा AP दे रखा है उसका ये टर्म नहीं है बच्चों। इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा अलग अंदाज में दिया हुआ था, तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन ये, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। बच्चों हमको यहां पर एक एपी दे रखा है, ठीक है, जिसका हमें 31st टर्म जो है वो बताना है। लेकिन बच्चों हमको एपी में यहाँ पे ना तो ए पता है क्या है, ना डी पता है। हमको दो कंडीशन दी हुई है कि वो जो एपी है उसका 11th टर्म 38 है एंड 16 टर्म हमारा 73 है। तो बच्चों क्या होगा, ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक चीज नोट कर लीजिए, यहां लिखिए सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference of AP is D, ऐसे हमने सपोज कर लिया। तो बच्चों इसके हिसाब से हमारा जो AN होगा वो होगा A प्लस n-1D, ऐसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसको हम यहां अप्लाई करते हैं। देखिए हमारा क्या दे रखा है, हमारा जो 11th टर्म है वो है बच्चों 38। अब बच्चों यहां लिखेंगे तो ये हो जाएगा 38 इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू है 11-1 इंटू डी। तो बच्चों हमारे पास जो आ रहा है वो है ए प्लस 10D इक्वल टू 38। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। इसको हम ऐसे लिख लें, ए प्लस 10D इक्वल टू 38। तो ये बच्चों इक्वेशन 1 हो गया, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, अब बच्चों इसको हम यहां पे नोट कर लेते हैं, a प्लस 10D इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। बच्चों सेकंड टर्म है हमारा कि हमारा 16th, ठीक है, 16th टर्म जो है वो बच्चों हमारा 73 है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, यहां लगाएंगे हम an इक्वल टू a प्लस n-1D। तो an की वैल्यू है 73 और बच्चों a की वैल्यू हमारी कितनी है, यहां पर कुछ नहीं है, वो a है, और n की वैल्यू है 16-1 और d है d। तो बच्चों क्या हुआ, 73 इक्वल टू a प्लस 15D, यानी कि हम लिख सकते हैं 15, नहीं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 15D इक्वल टू 73। ये हो गया बच्चों इक्वेशन 2। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा a प्लस 15D इक्वल टू 73 और ये इक्वेशन हो गया हमारा 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हमें निकालना है कौन सा, 31st टर्म। अब बच्चों 31st टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी दो इक्वेशन आई है इन दोनों इक्वेशन का यूज करके पहले हम a और d निकालेंगे, फिर हमारा 31st टर्म अपने आप आ जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 15D इक्वल टू 73 और बच्चों a प्लस 10D ये है बच्चों हमारा 38। देखिए इस तरह आ गया, हमने माइनस किया तो ये गया कट, ये आया 5D।
ठीक है, और ये बच्चों आएगा हमारा 5, ठीक है, और ये हो गया 6 में से गया हमारे पास, तो ये आया हमारे पास 6, तो ये आया 3, तो बच्चों डी की वैल्यू हो गई हमारी 7। ठीक है, अब बच्चों डी की वैल्यू 7 हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो क्या हुआ, ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, a प्लस 10d इक्वल टू 38। ठीक है, a हमारा इतना है, 10 इंटू 7 इक्वल टू 38 आ गया बच्चों, यहां पे देख लीजिए इस तरीके से है, 38 आ गया। तो बच्चों a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 38 माइनस 70, तो बच्चों ये आ रहा है हमारा 32, वो भी माइनस का, तो a की वैल्यू हो गई। तो बच्चों हमारे पास जो आया वो आया, a की वैल्यू आई -32 और d की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास वो आई 7। देखिए ये हमारे पास निकल के आया d 7 और a -32। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, मेन मुद्दा हमारा क्या था कि हमको निकालना है 31st टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 31st टर्म ऑफ एपी विल बी, वो क्या होगा, देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो a की वैल्यू है -32 और प्लस n की वैल्यू है बच्चों 31 -1 और d की वैल्यू आई है 7। तो बच्चों ये -32 प्लस ये हो गया 30 और बच्चों ये आया हमारा 7 इस तरीके से, तो -32 और प्लस 210, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ रही है 178, ये होगा हमारा A37। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो आप ऐसे लिखिए, सॉरी 31st, तो 31st टर्म ऑफ एपी इज 178, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। और इसी के साथ बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहां पर जो हमारा फार्मूला यूज होगा वो बच्चों एक ही फार्मूला यूज होगा और वो होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब बच्चों हमको क्या दे रखा है, हमको ये दे रखा है कि एपी हैज टोटल 50 टर्म, यानी एन एपी, कोई एपी हमारे पास है, उसमें टोटल जो है वो टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमारे जो है वो 50 है, ये हमको दे रखा है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो दी है कि हमारा जो है थर्ड टर्म यानी कि A3, इसको आप देख लीजिए, वो हमारा क्या है, वो है हमारा 12। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद देखा कि लास्ट टर्म, तो बच्चों लास्ट टर्म जो हमको लिखा है, लास्ट टर्म जो है इसका वो बच्चों है हमारा 106। अब बच्चों लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा, बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50, तो लास्ट टर्म हमारा 58 टर्म होगा। तो बच्चों ये जो है हमारा A50, ये हमारा 106 है, हमको निकालना है A29। ठीक है, देखिए अब बच्चों हम करेंगे क्या, वो देखिए, ये देखिए क्या है, यहां पर होगा A3 इक्वल टू होगा A प्लस 3 माइनस 1D, ऐसे आया, यानी कि बच्चों A3 हमारा 12 है, तो 12 लिखेंगे, A प्लस 2D ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे हम निकालेंगे, यहां पे बच्चों हमारा A50 है, तो A50 हमने ऐसे लिखा, तो ये बच्चों होगा A प्लस 50 माइनस 1D, और बच्चों इसकी वैल्यू दे रखी 106, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा A प्लस 49D, ऐसे नोट कर लीजिए। इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन 1
और बच्चों इसको डाल दीजिए इक्वेशन 2। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम 2 में से 1 इक्वेशन को घटा देते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारी क्या है, a प्लस 49d इज इक्वल टू a प्लस 49d, ये बच्चों हमारा है ये लिखा है 106। ठीक है, 1 ये है, तो ये है बच्चों a प्लस 2d और ये है बच्चों हमारा 12। इसमें से हम ये घटा रहे हैं बच्चों, तो देखिए हमने जब इसको घटाया तो ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये कट गया और ये आएगा हमारा 47d। और बच्चों ये आ रहा है हमारा, यहाँ पे आया 4 और बच्चों इसमें से जाएगा तो आ रहा है हमारा 94। तो बच्चों d हमारा आ जाएगा 94/47, यानी d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, d की वैल्यू आ गई बच्चों 2। अब बच्चों d की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो यहां देखिए क्या लिखेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। देखिए ऐसे हो गया। तो बच्चों देखिए क्या होगा, a प्लस 49 इंटू 2 बराबर 106, ऐसे आ गया बच्चों। a प्लस ये हो जाएगा बच्चों हमारा 98 और ये आ गया 106। तो बच्चों a हो जाएगा 106 माइनस 98, तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा 8। तो a की वैल्यू हो गई 8, इसको भी यहां नोट कर लीजिए, a इज इक्वल टू 8। तो बच्चों हमारा जो थर्ड टर्म और लास्ट टर्म दिया था, इससे हमारा a और d की वैल्यू पता लग गई AP की। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे A29 निकालेंगे। ठीक है, A29 निकालेंगे जो कि पूछा है ना, 29 टर्म पूछा है। तो चलिए बच्चों हम अब वो निकालते हैं, तो देखते हैं कि हमारा A29 जो है वो क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस फॉर्मूले में लिखेंगे A29, तो देखिए क्या हो जाएगा, A प्लस 29 माइनस 1d। ठीक है, तो चलिए a की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, वो आई है 8 और 29 माइनस 1 हो गया बच्चों हमारा 28 और d की वैल्यू कितनी है 2। तो बच्चों ये आ गया 8 प्लस, ठीक है, 6 और 4 एंड 5 56। तो बच्चों ये हमारा आ रहा है इस तरीके से 64। तो A29 जो है ये हमारा आया 64 और बच्चों यही इसका है आंसर। नोट कर लीजिए, यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं हम इस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा 9th क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा 9th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ AP इज 0। ठीक है बच्चों, इसमें भी कंसेप्ट हमारा वही लगेगा जो चल रहा है, वो है an यानी कि nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने दे रखा है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब हुआ कि a3, तो ये बच्चों हो गया a प्लस, ठीक है, 3 माइनस 1d। तो बच्चों a3 जो है वो रहा है a प्लस 2d और बच्चों यहां पर उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो 4 इक्वल टू a प्लस 2d है रहा है। इसको ऐसे लिख लीजिए 2d, या ऐसे लिखिए इसको a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और ये हो गया बच्चों हमारी इक्वेशन 1। फिर उसके बाद है 9th टर्म। तो बच्चों 9th टर्म का मतलब हुआ a9 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 9 माइनस 1d ऐसे। तो a9 में हमारा क्या है, a9 है हमारा माइनस 8 जैसा क्वेश्चन में दिया है, a प्लस 8d ऐसे आया। तो a प्लस 8d, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 8 और ये हो गया बच्चों हमारा 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन 2 है हमारी a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8 और a प्लस 2d इक्वल टू 4 ऐसे आया। सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये गया कट। तो बच्चों इधर देखिए क्या आया, इधर आया है हमारा 6d इक्वल टू माइनस 12, यानी कि d की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी -2। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों d की ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां लिखिए, इस तरीके से यहां लिख दीजिए आप
on substituting the value of d in इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है? इक्वेशन फर्स्ट देखिए ये है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आई है -2, तो हो गया 4। देख लीजिए डी की वैल्यू -2 थी, या इसको हमने यहाँ रख दिया, तो ये आ गया बच्चों a, ठीक है, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यानी a की वैल्यू आ गई हमारी 8। तो बच्चों जो हमको फाइंड आउट हुआ वो मिला a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू -2। अब बच्चों हमको वो टर्म निकालना है कि वो हमारा जिसकी वैल्यू हमारी जो है 0 है। तो बच्चों सपोज करिए वो टर्म है n, ठीक है, क्या लिखिए सपोज nth टर्म ऑफ AP हैज वैल्यू 0 वैल्यू है। तो देखिए क्या होगा, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ऐसे लिखेंगे। a n 0 है, a की वैल्यू है 8, n माइनस 1 ऐसे, और d की वैल्यू है -2, ऐसे देखिए इसको इस तरीके से लिख दीजिए। इसको बच्चे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -2n माइनस 1 इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कटा, और बच्चों n माइनस 1 हमारा आ गया 4, तो n इज इक्वल टू आ गया 5। इसका मतलब हो गया कि फिफ्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म ऑफ द AP हैज वैल्यू 0, ठीक है। तो हमारा आंसर है फिफ्थ टर्म। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम करते हैं इस एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और वो आज के वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों ये देखिए ये हमारा 10th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, और ये क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है, क्योंकि बच्चों ये एक्सरसाइज काफी लंबी है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन मैंने इसके पार्ट 1 में कवर किए हैं, और बाकी जो है 10 क्वेश्चन जो है मैंने इसके पार्ट 2 में कवर किए हैं। तो बच्चों आप इसके बाद उसको देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमको यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, AP क्या है, कुछ नहीं दे रखा। एक कंडीशन दे रखी कि 17 टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सपोज कर लीजिए, सपोज फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो है हमारा D, ठीक है। और बच्चों A17 हमारा जो है 17 टर्म, और बच्चों A7 हमारा क्या है 7 टर्म, ठीक है बच्चों। सॉरी A10 दे रखा है, A10 है हमारा 10th टर्म। और कंडीशन जो दे रखी है बच्चों हमको, कंडीशन वो दे रखी कि हमारा A17 जो है वो बच्चों A10 से 7 ज्यादा है, ये कंडीशन है। द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड बाई 10th टर्म बाई 7, ये हमको दे रखा है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, A17 जो है वो होगा A प्लस, ठीक है, 17 माइनस 1D, यानी कि बच्चों हो जाएगा A17 की वैल्यू हमको नहीं देखी, तो A17 इक्वल टू A प्लस 16D, ये हो गया। और बच्चों इसके बाद जो दूसरी चीज हमको दे रखी है वो दे रखी है A10, तो A10 हम लिखे A प्लस 10 माइनस 1D, ठीक है। तो बच्चों क्या हो गया A प्लस 9D, ये आ गया, ये हो गया बच्चों A10। अब बच्चों इसके बाद हम कंडीशन यूज करेंगे ये वाली जो हमारी इसमें बुक में हमको दे रखी, क्वेश्चन में दे रखी है। तो A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, A17 क्या है ये है, तो चलिए बच्चों यहां लिख दीजिए A प्लस 16D, A10 क्या है A प्लस 9D, तो ये हो गया A प्लस 9D प्लस 7। देखिए A से A कट गया, इधर आया 16D माइनस 9D बराबर 7,
यानी कि 7D इजकल टू 7 यानी D इजकल टू 1। तो बच्चों जो भी एपी है हमारा उसका जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो बच्चों है हमारा 1 और यही है बच्चों इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। ठीक और बच्चों इस 10th क्वेश्चन के साथ बच्चों जो हमारा एक्सरसाइज 5.2 है उसका जो है पहला पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। अब बच्चों हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 2 में, जिसमें हम करेंगे बच्चों जो है बाकी बचे हुए क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।